हाय स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम थ्योरम 6.6 करेंगे। बेटा इससे पहले की जो थ्योरम है तो वो आप लोगों ने की हैं या नहीं की हैं, आप मुझे बताइए। यदि कर ली हैं तो अच्छी बात है, और नहीं की हैं तो आप कर रहे हैं। और यदि कोई भी थ्योरम जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। क्योंकि सारी थ्योरम आप लोग करेंगे तभी आपसे हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है बेटा। थ्योरम आपको फर्स्टली करना है। तो आज के सेशन में हम 6.6 समझ रहे हैं। काफ़ी सिंपल है बेटा। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसमें बताया है कि कोई भी जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा बेटा, वो उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमने सिमिलर ट्राइंगल ले लिए हैं, ठीक है, और उन्होंने में एक एक एल्टीट्यूड खींच दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ट्राइंगल था, ट्राइंगल ABC, तो इसमें AM खींच दिया एंड इसमें है PQR PN खींच दिया, ओके। अब हमको प्रूफ करने की ज़रूरत क्या है कि जो दोनों ट्राइंगल हैं, ठीक है, वी आर गिवन टू ट्राइंगल ABC PQR सच दैट दोनों क्या है हमारे पास सिमिलर हैं। सिमिलर हमने बता दिया है, हमको प्रूव करने की ज़रूरत है कि किसी एक साइड, हाँ, तीनों साइड का स्क्वायर का रेशियो बता दे रखा है बेटा, किसी एक साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों साइड का स्क्वायर लिख दिया है। अब आपको फाइंड करना है। तो बेटा क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ लिख दिया एरिया आप ABC PQR दोनों का। ये तो सिंपल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बेस इंटू एल्टीट्यूड करना है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 BC इंटू आपका AM, ओके। और इसमें आ जाएगा आपका QR इंटू PN, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोनों का रेशियो लिखेंगे। तो रेशियो आपका 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास ना ट्राइंगल्स बने हैं उन पे कंपेयर करनी है। ये हमारे पास ट्राइंगल बन रहे हैं ABM, ओके, और PQN, तो इस पर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है बेटा। आप देखेंगे एंगल जो B है, एंगल B एंड इक्वल है किसके, एंगल Q के, ठीक है। दोनों एंगल क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। एंड एंगल जो आपके पास M है, एंगल M इक्वल है किसके, एंगल N के, ठीक है। दोनों क्या है बेटा, 90 डिग्री हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, एंगल सिमिलरिटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे कि एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो इससे आपका हो जाएगा कि जो AM अपॉन PN है इक्वल होगा इसका रेशियो किससे, AB अपॉन PQ से। इसे आप इक्वेशन सेकंड बोल देंगे, ठीक है। तो इससे आपका यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है ट्राइंगल। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये तीन यहाँ पे दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये तीनों साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू CA अपॉन RP, इक्वेशन थर्ड बोल देंगे। अब हम इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट से हमको क्या लेना है, एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ PQR, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा AB अपॉन PQ, ओके बेटा। और यहाँ इक्वेशन 1 से हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन 1 में हमने लिखा था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका AM इंटू PN, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो AM है वो किसके इक्वल आया है, AM अपॉन PN का जो रेशियो है वो इक्वल आया है AB अपॉन PQ के रेशियो के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, AB अपॉन PQ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये साइड का स्क्वायर हमारा आ गया है। तो इस तरीके से हमारी ये थ्योरम कंप्लीट होती है, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर चलते हैं। 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है बेटा, लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर है आपका DEF के, ठीक है। दो ट्राइंगल हैं, बताया कि दोनों आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। फर्स्ट आपके पास कंडीशन दे दी है। सेकंड बोला है देयर एरिया, दोनों के एरिया दे दिए हैं। एक फर्स्ट का एरिया है ABC का 64 और सेकंड का है 121, ठीक है। और बोला है कि जो EF है इसकी एक साइड वो कितनी है, 15.4 है। तो आपको BC फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे कर लेंगे बेटा, देखो ये तो अपने थ्योरम से मैच कर रहा है टोटली कि इसमें दोनों जो ट्राइंगल
ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है, और दोनों के एरियाज गिवन है। तो हमने अभी 6.4 पढ़ी, सॉरी 6.6 पढ़ी है। उसमें क्या बताया गया है कि अगर सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो उसकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको सिंपली क्या कर देना है बेटा, ये इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको लिख देना है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ABC एंड अपॉन एरिया ऑफ DEF, ओके। तो और यहाँ पे आपका कोई एक साइड लेना है, तो उसमें एक साइड ऑलरेडी हमारे पास गिवन है तो हमको वही लेना है EF, और एक साइड हम इस वाले ट्राइंगल से ले लेंगे, तो यहाँ पे BC ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे 64 आपका किसका 8 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा, जो आपको फाइंड करना था साइड, वो आ जाएगी आपकी 11.2 सेंटीमीटर, ओके। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन सेकेंड देखेंगे। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। आपके पास एक ट्रेपेजियम है ABCD, उसमें बोल रहे हैं AB पैरेलल है DC पर, ठीक है, और आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, और AB जो साइड है वो क्या है, इक्वल टू 2CD है, ठीक है, डबल है उससे। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और COD, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने डायगोनल देख लिया बेटा यहाँ पे। अभी हमको क्या बताना है, AOB और COB दोनों का ये जो है ये फाइंड करना है, ओके बेटा। चलिए, तो इसमें पहले हम कंपेयर करेंगे। देखिए आपको इसमें बिल्कुल सिंपल है, सब कुछ पढ़ा लिख रहा होगा। क्या है, जो AB पैरेलल है CD पर वो हमने लिख दिया फर्स्टली, ओके। ट्राइंगल आपका जो बन रहा है OAB, ठीक है बेटा, इक्वल हो जाएगा आपका OCD के, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, देखो जेड से बन रहा है, मैंने आपको बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये दोनों जो एंगल होंगे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कंपेयर कर दी कि ये वाले एंगल भी आपके क्या हैं बेटा, इक्वल हैं, एंड इस तरफ ये भी आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल लग जाएगा दोनों में। फिर इसके बाद आगे देखेंगे ट्राइंगल AOB एंड COD। तो यहाँ पे आप देखेंगे एंगल AOB इक्वल है COD के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी हमने पढ़ा है 9th क्लास में, ठीक है, सेम होते हैं। फिर यहाँ पे फिर से आपका अल्टरनेट इंटीरियर बताना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ट्राइंगल AOB आपका सिमिलर हो जाएगा COD के, कौन सा लग जाएगा यहाँ पे बेटा, ट्रिपल सिमिलरिटी क्राइटेरियन लग जाएगा, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, अपनी थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों का एरिया और साइड का स्क्वायर इक्वल बताना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन था कि जो AB है वो डबल है CD से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमारे पास होता है कि इन दोनों का एरिया, और यहाँ पे इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, साइड का स्क्वायर क्यों बोला था, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है, एरिया के रेशियो से। तो यहाँ पे इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/1, मतलब कि इसका रेशियो क्या आ जाएगा दोनों ट्राइंगल का, 4:1, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, ओके। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, सो दैट आपको शो करना है एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ DBC इक्वल होगा AO और DO के, ठीक है बेटा। फर्स्टली आपको क्या कर देना है बेटा, जो आपके पास जो साइड दे रखी है BC, उस पर परपेंडिकुलर खींच देना है दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है AP, ओके, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे DM, दोनों पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी कंपेयर करेंगे। हम ऑलरेडी जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों जो ट्राइंगल हैं उनके एरिया की कंपेयर कर देनी है, ठीक है। तो हम जब इनका रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे 1/2 BC इंटू AP आया है, एंड इसका भी, क्योंकि BC तो हमारे पास कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ओके बेटा। तो यहाँ पे भी 1/2 BC इंटू DM आया है, 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग बचेगा AP अपॉन DM, ओके। इसके बाद आप ट्राइंगल कंपेयर करेंगे दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल DMO, ठीक है। अब इसमें हम ट्राइंगल की कंपेयर करेंगे तो दोनों, देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया कि यहाँ भी P कितना 90 डिग्री है और आपका जो M है वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो और इसके बाद सेकेंडली आप देखेंगे कि इसमें कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट दिखा देती हूँ।
हाँ, ये तो आपका 90 आ गया दोनों का। फर्स्ट आपके पास आ गया क्राइटेरियन एंड सेकंड बोला गया है एंगल ओ। तो इसमें क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी सिमिलरिटी लग जाएगी बेटा, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन लग जाएगा और इससे आपका इस साइड आ जाएगी ए पी अपॉन डी एम इक्वल ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इसकी बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।